स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 या क्लास 7 नवमः पाठः चैप्टर 9 रुचिरा संस्कृत, जिसमें से एक चैप्टर क्या है, अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी या जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले मालिनी। मालिनी एक महिला है। प्रतिवेशिनीं प्रति मीन्स अपने पड़ोसन के प्रति। गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः, काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। तो जो मालिनी है वो अपने पड़ोसन से कहती है, पड़ोसन का क्या नाम है, गिरिजा, किंतु हम संबोधन कर रहे हैं जैसे कि मालिनी उसको संबोधित कर रही है तो इसलिए कहा गिरिजे। तो मालिनी कहती है, गिरिजे मेरा जो पुत्र है वो मामा के घर गया हुआ है किसी काम की वजह से, तो तुम किसी महिला को या मेड को जानती हो तो फिर मेरे पास भेजो। तो तब गिरिजा वो सुनकर कहती है, तो गिरिजा क्या कहती है, आम सखी, हाँ सखी या हाँ मित्र, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। आज ही सुबह मेरी जो सहायिका है या मेरी जो घर की मेड है वो अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, तो फिर मैं कल सुबह ही उससे बात करूंगी इस बारे में। फिर है अग्रिम दिने प्रातः काले 6:00 एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8-वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। तो अगले दिन सुबह के 6 बजे, 6:00 बजे मालिनी का जो गृह घंटी का अर्थात डोरबेल है वो कोई आके बजाता है। अब कोई आके डोरबेल बजा रहा है इसका मतलब कोई आया है, यही सूचना है। तो मालिनी डोर को खोलती है, द्वारम उद्घाटयति, डोर खोलती है और देखती है कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह। तो वो क्या देखती है कि गिरिजा की जो सेविका है उसका क्या नाम है, दर्शना। तो दर्शना के साथ एक 8-वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। 8-वर्षदेशीय अर्थात लगभग 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। तो जब मालिनी ने गिरिजा से कहा किसी मेड के बारे में, तो फिर अगले दिन सुबह 6 बजे किसी ने डोरबेल बजाया। तो क्या मालिनी जाके डोर को खोलती है तो देखती है जो गिरिजा की जो सेविका है दर्शना, उसके साथ लगभग 8 साल की एक लड़की है आई है। दर्शना, महोदय भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृहातु भवती। तो दर्शना जो गिरिजा की सेविका थी वो कहती है कि मैडम या मैम, आप काम के लिए गिरिजा मैम से पूछ रही थी, तो कृपा करके मेरी बेटी को ये अवसर दीजिए और उसको अनुगृहित कीजिए। मालिनी, परमेशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते। तो मालिनी कहती है, किंतु ये तो बहुत छोटी लग रही है, किम कार्यम करिष्यत्येषा, क्या ये काम कर पाएगी, अयं तु अस्याः अध्ययनस्य
क्रीडनस्य च कालः। ये तो अभी इसके पढ़ने के खेलने के दिन है, तो क्या ये कर पाएगी? तो उस बात से दर्शना क्या कहती है? एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म। ये जो मेरी बेटी है, ये एक घर के सारे काम करती है। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। और वो जो परिवार जहाँ पे ये काम करती थी, वो फैमिली वो विदेश चले गए। कार्यभावे अहमेतस्यै कार्यमेवान्वेषयामि स्म। तो कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ। ये ना भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत्सदृशानां गृहसंचलनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। तो मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ। तो जैसा कि है कि आपके घर में काम करने से ही हमारा घर परिवार चलता है, हमारे घर में पैसे आते हैं। मालिनी परमेतत्तु सर्वथा अनुचितम। तो मालिनी ये सुनकर कहती है, पर ये तो गलत है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। तो जब दर्शना ये बोलती है कि इसको काम के लिए रख लीजिए, अगर आप काम पे रखेंगी तभी हमारे घर में पैसे आएंगे, हमारे परिवार का भरण पोषण होगा, तो मालिनी कहती है ये तो गलत है। क्या तुम नहीं जानती कि अभी जो शिक्षा है ये सभी बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है, मीन्स मुख्य अधिकार है, प्रधान अधिकार है। दर्शना तो ये सुनकर दर्शना कहती है, महोदये, मैडम, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वदरपूर्तिरेव अस्ति। हमारे जैसे लोगों के लिए मौलिक अधिकार तो सिर्फ पेट भरना ही है। पढ़ाई तो बाद की बात है, पहले हम पेट भरेंगे तभी ना पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। और ये पेट भरने के लिए मैं डेली 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरे जो बीमार पति है वो कोई भी काम नहीं करते। अतः स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। इसीलिए मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति, तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेषं, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि। इस महंगाई के ज़माने में या इस महंगाई के टाइम पर जो मूलभूत आवश्यक है, मीन्स पूरे दिन पेट भर के खाना, 3 टाइम का खाना, वो तो मैं कर नहीं पाती, धन वो पर्याप्त नहीं है उसके लिए। तो फिर कैसे मैं विद्यालय शुल्क दूंगी, यूनिफॉर्म के पैसे दूंगी और बुक्स वगैरह कैसे खरीदने के लिए मैं पैसे जुगाड़ करूंगी या पैसे अरेंज करूंगी। तो यही दर्शना की बात सुनकर मालिनी कहती है, अहो, अर्थात अरे, अज्ञानम भवत्याः, तुम तो अज्ञानी हो। किम न जानासि यत्, क्या तुम नहीं जानती कि नवोत्तर-2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। तो जब दर्शना कहती है कि पेट भरने के लिए पैसे नहीं है तो पढ़ाई के खर्चे कहाँ से उठाऊंगी, तो मालिनी कहती है, तो क्या तुम नहीं जानती कि नवोत्तर-2000 अर्थात 2009 तमे वर्षे, मतलब 2009 में सरकार द्वारा
सभी बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है, ये घोषणा किया है उन्होंने। यदनुसारं षड्वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। तो मालिनी कहती है 2009 में जब सरकार ने कहा कि ये तो सबके लिए मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार किसके लिए है? 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम, 6 साल के बच्चे से लेकर 14 साल तक सभी जो भी बच्चे हैं, मतलब लड़का है हो या लड़की हो, सभी पास के किसी सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। सिर्फ दाखिला ही नहीं बल्कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब निःशुल्क शिक्षा में क्या क्या है? सिर्फ ये नहीं कि उनकी से फीस नहीं ली जाएगी, बल्कि उनके जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के पैसे, बुक्स के पैसे, बैग, शूज़, मिड डे मील, स्कॉलरशिप, ये सब कुछ वो लोग प्राप्त करेंगे, वो भी फ्री में। मतलब ये कि जब दर्शना कहती है कि हमारे पास तो खाने के ही पैसे नहीं है, तो इन सब के पैसे, पढ़ाई के पैसे कहाँ से लेके आऊँगी? तो मालिनी कहती है, जब दर्शना की ये बात सुनकर मालिनी कहती है कि अरे पढ़ाई तो फ्री है ही, साथ में जो सरकार है वो सब कुछ देंगे, मतलब बुक्स, यूनिफॉर्म, बैग, शूज़, मिड डे मील, स्कॉलरशिप, ये सब कुछ वही देंगे, तुम्हें कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं हो। तो दर्शना कहती है अप्येवम, सही में क्या? आश्चर्य न मालिनी पश्यति, वो बहुत आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, यही सच है। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आगे क्या होता है वो देखते हैं। दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयन्ति, मतलब थोड़ी कृतार्थ भाव से, मतलब हाँ की हेल्प कर रही है मालिनी उस भाव से। अनुगृहीतास्मि महोदय, आपने तो मुझे अनुगृहित किया, मतलब आपकी काफ़ी दया है। एतद् बोधनाय, आपने ये सब कुछ समझाया आपने मुझे। अहम अद्यवास्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही इसके एडमिशन किसी पास के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, तो दर्शना की जो बेटी थी, उल्लासेन सह, मीन्स बहुत खुश होकर, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं स्कूल या विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादनसहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। ये कहते हुए करतलवादनम सहितम मीन्स तालियां बजाते हुए वो नाचती है और मालिनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। आई होप स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज चाहिए या अभ्यास चाहिए, प्रश्न उसके उत्तर चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। थैंक यू।